STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। हाँ बोल। आपने देखना शुरू कर दिया है STV 24 में ब्यूरो शमशीर आलम पूर्णिया से। जैसे कि पता है कि आज वक्फ की हिफाजत को लेकर बहुत बड़ी जनसभा HDPI के द्वारा किया गया पूर्णिया में रणभूमि मैदान, और आगे आपको दिखाते हैं कि क्या बात हुई है। वीडियो चलिए और आगे दिखाते हैं वीडियो। बाहर बना तो चालू किया था रोहित जी, आपको बॉल बहुत आ गया। देखिए, आपको मालूम होगा कि 2009 में जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त डॉक्टर रहमान खान कमीशन के द्वारा एक वक्फ की रिपोर्ट पेश गई थी, वो वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के खातिर। उसके बाद 2009 में जब चुनाव में बीजेपी सरकार आई तो उनका कहना और उनके मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हम रहमान खान रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, जारी करेंगे। किसने कहा था? बीजेपी ने कहा था। ठीक है, तो उसका मतलब उनको मालूम था कि वक्फ बोर्ड में कितने धांधलियाँ, कितना नाइंसाफ़ी हो रहे हैं, उसको ठीक करके एक अच्छा बनाएंगे जिससे समाज के लिए फ़ायदा होगा। अब वही सरकार 2024 में उसको बहुत सारा चेंजेस करके 14 चेंजेस करके उस बिल में इन्होंने पेश किया था। और जब संसद में बहुत बहस हुई तो इन्होंने एक JPC बिठाई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई। उनका काम क्या था कि पूरे देश में फिर के जो अपोजिशन वाले हैं उनसे एक राय तलब करें, उनके क्या उनके मांग है उसको तलब करें। इन्होंने पूरे देश में घूमा और सबसे और हर जगह उनको वही मिला। क्या मिला कि ये बिल के अंदर सही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी तरमीम और चेंजेस चाहिए। उसी दौर में एक और कैंपेन चला कि एक QR कोड देके इसके अंदर एक बहुत बड़े मुल्क के अंदर एक चलाया गया कि कौन इसके विरोध में है और इसके पक्ष में। तो विरोध में होने के लिए तकरीबन 7 या 8 करोड़ लोगों ने इसके विरोध में ये भी दिया, वो भी एक सबूत था। इसके बावजूद अभी चंद दिन पहले JPC वाले जब पार्लियामेंट में आकर पेश किए तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं किए जो इन्होंने पूछा था, ऐसे ला के उधर पेश कर दिया। तो ये पेश करना तो फिर क्या हुआ, बोले कि इस बिल को बिल की शक्ल में पेश किया जाएगा। वो बिल में क्या बहुत सारी नाइंसाफी है, संविधान के विरोध है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक जो एक नागरिक को दी गई अधिकार है, कई अधिकार है, उस अधिकारों में देखेंगे तो सारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम मुसलमान के हैसियत से नहीं बोल रहे, हम संविधान की हैसियत से बोल रहे हैं। आर्टिकल 14 से राइट टू लाइफ से लेके 30 तक। अब उसमें क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि ये वक्फ बोर्ड जो है, इस वक्फ बोर्ड की काउंसिल को ही हम खत्म करेंगे, इसको कोई नया नाम देके इसको कमेटी बनाएंगे। नंबर 2 इन्होंने कहा कि इस वक्फ बोर्ड को चलाने के जो लोग होते हैं, जो हमें आर्टिकल 29 और 30 इजाजत देता है कि हमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाने की, कह रहे हैं कि उस कमेटी के अंदर 2 से 3 हिंदू होंगे। और 3 ये कहा कि इसकी सदारत या इसका फैसला लेना जो मुतवली और जो चेयरमैन और जो बोर्ड का सदर होता है उसको हटा के कलेक्टर को देंगे। और उन्होंने कहा कि जो संपत्ति जो वक्फ की जायदाद में सरकार बैठी है, कुछ बना के कहीं भवन बनाया है, कहीं विधानसभा बनाए, कोई लिए, कोई हमको हर्ज नहीं है, उसका कुछ किराया देना है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सारी संपत्ति जो वक्फ की जमीन पर सरकारों ने बनाई है इसको जब्त कर लेंगे। तो ये क्या हुआ है? फिर इसके बाद इसके अंदर एक ट्रिब्यूनल बैठती थी, यानी इसकी निजी मसाइल को कोर्ट को जाने की जरूरत नहीं, वक्फ ट्रिब्यूनल थी, वो वक्फ ट्रिब्यूनल उसका फैसला लेगी, वहाँ पर अदालत चलेगी। उस अदालत को निकाल कर फिर DC और कलेक्टर के हाथ में दिया, जबकि कलेक्टर साहब को इतना बोझ है कि वो रेवेन्यू और दूसरे मसाइल को ही हल करने के लिए वक्त नहीं है, तो ये कहाँ से करेंगे? तो हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये सब विरोध है। ऐसे तो 14 है, बहुत सारे हैं इसके अंदर, ये सब एकदम अलग है। और मिल करके इनको
बिल्कुल अच्छा है, खामियां सुधारने की बोल रहे हैं आप, उसमें फिर बदल के आपका अधिकार लाना, हम कब्जा कर लेंगे, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा इंसाफ है? हाँ, पेपर अच्छा हम बताते हैं कितने मठ हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, कितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं जो जमाना पहले जब राजा महाराजा 100 साल 500-600 साल पहले दी गई थी, क्या उसका कागज है? उनके पास भी कागज नहीं है, क्योंकि वो 700-800 साल पहले दिए। उस वक्त कागज रखने का सिस्टम ही नहीं था, अभी तो है सिस्टम। तो अगर कानून बनाना है तो सबके लिए कानून है ना। आपके मठ का जो निजाम है उसके अंदर कोई दूसरे 2 मुसलमानों को रखने की मांग करेंगे तो तैयार है आप? नहीं है, क्योंकि उनको अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, जो उस अधिकार पे वो अपना चला रहा है संस्था है। डीएम कौन होते हैं ये हमारा निजी मसला है, हमारे के हाँ वो जिला के मालिक और रेवेन्यू और दूसरे देखने के लिए ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एक्ट है, आर्टिकल 20 और 30 कहता है कि तुम्हारे इदारे तुम्हारी संपत्तियां चलाने का अधिकार तुमको दिया गया, तुम उसका संभालो, तुम चलो। आप कौन होते इसके अंदर दाखिल देने वाले? इसके अंदर कई चीजें हैं, इसके अंदर खबरस्तान है, ईदगाह है, इसके अंदर यतीम खाने हैं, यानी ऑर्फनेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी चीजें हैं। अगर नहीं दिखाएंगे तो सब कर लेंगे। ये क्या है? ये चाहे नाजायज तरीके से कर रहे थे, नाजायज तरीके से बुलडोजर ला के फोड़ रहे थे मासूमों को, जब वहाँ रोक ठोक आई अदालत में, अब कानून बनाकर हड़प करना चाहते हैं क्या? ये कहाँ सा इंसाफ है? फिर संविधान का रहा, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, आज मुसलमान है इसके पीछे लगेगी, इसके पीछे सिख लगेंगे, ईसाइयों को लगेंगे। मैं डॉक्टर महबूब शरीफ, बिहार प्रभारी नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर, और हमारे कामले साहब हैं, इनसे भी ये भी आपसे संबोधित करेंगे, SDPI के ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। देखिए, आप लोगों ने सवाल पूछा कि भारत में सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं, सत्ता के बाहर बैठे हुए लोग भी यदि संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन करते हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसको जनता में ले जाकर जनमत का मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि ये जनता के विरोधी है। आर्टिकल भारतीय संविधान में माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक आर्टिकल लिखे हुए हैं। 25 से लेकर 30 आर्टिकल तक जो बनता है वो वक्त के बारे में, गुरुद्वारा के बारे में, मस्जिदों के बारे में, मंदिरों के बारे में निर्णय लेना चाहिए। हमारा कोई एतराज नहीं है, मगर आर्टिकल 25 से लेकर 30 आर्टिकल तक का उल्लंघन करके किसी एक कौम के विरोध में SC ST OBC का जनमत बनाने के लिए यदि ये इसका उपयोग और प्रयोग किया जाता है तो SC ST OBC के लोग भी इस आर्टिकल का उल्लंघन होने की वजह से जो संविधान के रक्षक है वो संविधान को बचाने के लिए ये वक्फ बोर्ड के कानून का विरोध करने के लिए रास्ते पर उतरने वाले हैं। JPC एक आदमी की नहीं होती है, JPC जो होती है बहुत लोगों की होती है और बहुसंख्यकों का निर्णय अंतिम माना जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि चुनाव आयोग का चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही चुन सकती है, क्योंकि 2-1 से जो निर्णय लिया जाता है, पहले 2-2 से लिया जाता था, अभी 2-1 से लिया जा रहा है, ये भी संविधान विरोधी है।
तो ये वक्फ बोर्ड का भी निर्णय जो है बहुसंख्यक लोगों के द्वारा लिया गया निर्णय गलत भी हो सकता है। यदि बहुसंख्यक लोगों ने कहा कि इस देश के मीडिया को खत्म कर देना है, तो क्या आप लोग इस निर्णय को मानेंगे? क्योंकि वो बहुसंख्यक लोगों ने दिया हुआ है। बहुसंख्यक लोगों ने यदि ये कहा कि इस देश में अछूतों के साथ में मनुस्मृति के आधार पर व्यवहार किया जाएगा, तो क्या बहुसंख्यकों का निर्णय माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि संविधान इसको इजाजत नहीं देती। और इसीलिए ओवैसी साहब वहाँ है, बात रखते हैं, मगर जेपीसी में जो लोग बैठे हुए हैं उनका दिमाग मनुवादियों का है। इसके लिए वो हमारे नुमाइंदे नहीं है, हमारे नुमाइंदे जनता है। जनता के बीच जाकर इस इशू को हम जनमत में बदल देंगे, ताकि जनता सही नुमाइंदे संसद में। मैं BM कामले, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, मुंबई। चुनाव लड़ने तो कभी MJ अकबर, कभी कोई, कभी मुफ्ती मोहम्मद सईद। आप दूसरों के घर तो अच्छा लगता है, जिया मार मरा मौसी आपको सौतेला तो अच्छा लगता है, लेकिन अपना बेटा जो दुनिया में सबसे ज्यादा आपकी वकालत करता है, यदि दुनिया में ये औकात किसी के पास है नंगे तार को छूने की, तो अकेला पप्पू यादव को है, या तो प्रियंका गांधी को है, जो खुल के बोलता है। आप सेकुलर पार्टियां को भी उठा के देखो, जो खुल के मुखालफत कांग्रेस के अलावा कोई नहीं करता, SDPI के अलावा कोई नहीं करता। आप खुल के उठा के देखो, एक भी सेकुलर पार्टियां कोई नहीं करती है मुखालफत। इसीलिए आप पप्पू यादव, चाहे आरक्षण का सवाल हो, जाति जनगणना, चाहे वक्फ का, चाहे किसी भी चीजों का, ये वक्फ, ये जो 100 लाख करोड़ का जो जमीन है मोदी जी, इस पर निगाह तो छोड़ दो। ये तो अल्लाह का है, इसको क्यों मुसलमान मानते हो? ये किसी मुसलमानों का मोदी जी नहीं है, ये तो अल्लाह का वक्फ है। जहां से दुनिया और तालीम बदलने की तैयारी होती है, यहाँ सियासत नहीं होता है। इस वक्त में मोदी जी कभी कभी धर्म को तो बख्श दो, कुंभ को तो नहीं बख्शे, कम से कम वक्त को तो बचने दो। मोदी जी, कुंभ में भी हमारे भगवान को आपने नहीं छोड़ा। 140 साल का कुंभ कह करके, जबकि 12 साल के बाद कुंभ लगता है। कुंभ के पानी को दुनिया का सबसे गंदा पानी बन गया। आस्था की चीज थी, कुंभ मेरा था, जिंदगी मेरी थी, भगवान मेरा है, इबादत मेरा है। मोदी, तुमने तो जबरदस्ती भगवान बनने का प्रयास किया। नट में भी जगह नहीं मिलेगा मोदी जी, इसलिए आप चिंता न करिए। जिसने कुंभ को नहीं बख्शा, उसको कोई नहीं बख्शेगा। अरे पत्रकार बंधु, आप नेता का तो बयान दिखाते हो, लेकिन शंकराचार्य का बयान क्यों नहीं दिखाते हो? शंकराचार्य कहता है कि ये लोग नफरती है, ये लोग मुल्क के सनातन के दुश्मन है। शंकराचार्य का भी तो बयान दिखा लो। शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये लोग इंसानियत के, सनातन के दुश्मन हैं, ये गरीब के दुश्मन हैं, ये भगवान के दुश्मन है। भगवान मेरा है, सनातन मेरी जिंदगी है। गरीब की जिंदगी में सनातन की विचारधारा है। जब तक गरीब की खुशियां नहीं बदलेंगे, तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेगा, रह सकेगा। 10 मार्च से सदन में जो हवाउस चलेगा, एक तरफ यदि आरक्षण होगा, दूसरे तरफ जाति जनगणना, तो तीसरे तरफ वक्त भी होगा। आर पार की युद्ध होगी, लड़ाई होगी। बहुत संख्या में तुम हो सकते हो, लेकिन याद रखना, लड़ने का जज्बा है। संविधान से इतर यदि कोई कानून ला करके किसी भी विचारधारा को तुम खत्म करना चाहोगे, तो पप्पू यादव जैसे लोग जब तक जिंदा रहेगा, किसी एक जाति के भी विचार को खत्म करने की तैयारी नहीं हो सकती। संविधान को खत्म करने की तैयारी नहीं होगा। यही सब लोगों के साथ मुझे लेट हुई, बासी चले गए, डगरवार कई घटना थी। मैं क्षमा मांगते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने यहाँ के कमेटी के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। पूर्णिया के साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि दूर आए, दुरुस्त आए। कहीं से जो शुरुआत हुई, एक बड़ी आगाज होना चाहिए था, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा,
आप जहां भी मेरी बात सुन रहे हो, क्या किसी ने कोई दिक्कत नहीं थी। आज इस पूर्णिया की धरती पर वक्त के सवाल पर दिल में जगह नहीं रखना चाहिए। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा, अरे मुसलमान भाइयों, आप तो लड़ना चाहते हो दलित और आदिवासी। भगवान बिरसा मुंडा के बाद यदि किसी के लड़ने और मरने का जज्बा किसी ने पैदा किया तो हजरत हुसैन ने किया। तो आपको दिखाना चाहिए था, लड़ने की आपकी एक अच्छी शुरुआत थी। चलिए अब कम आए शुरुआत के, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं हृदय की गहराइयों से आप इस लड़ाई को अपने जिंदा रखो, सोशल मीडिया से इस लड़ाई को जिंदा रखो। आप इतनी आवाज दो कि दिल्ली की सल्तनत हिल जाए और उसको काम का पर्दा फटे और वो एक नई लड़ाई लड़े। इसलिए आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से लड़ते रहो, यही मैं आपसे कहने आया हूँ। और जाइए आप अपने घर में जाके अपने बहनों से कहिए निकलना चाहिए था, अपने बुजुर्गों से कहिए निकलना चाहिए था। आगे जब रैली हो, बड़ी हो, तो आप अपने कामों को रोक देना और अपने जिंदगी के लिए याद रखना, यदि ये वक्त की ये जमीन इन लोगों ने यदि अदानी को दे दिया तो कल मस्जिद और मदरसा की जमीन भी अदानी को दे देगा। याद रखना, आपकी सब कुछ मिल जाएगी। आप आज बचपना मत करना, आप में बचपना है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये किसी पार्टी की नहीं है। जो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं इसको आज समझ लेना, और ये बात आपको देखने को मिलेगा। यदि हम लोग कमजोर पड़ गए तो आने वाला इतिहास नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अल्लाह हाफिज़। आप हमेशा खुश रहें, आपको ईश्वर अल्लाह हमेशा खुश रखे। आपकी जो ये ताकत है, यहीं से एक चिंगारी उठेगी और यही रावण के लंका को जला के राज कर देगा।